आज हम डिस्कस करेंगे कि करंट और वोल्टेज में क्या फ़र्क होता है। करंट और वोल्टेज हम ज़्यादातर सुनते हैं आम डेली लाइफ में लोगों से, लेकिन इसमें लोग ज़्यादातर फ़र्क नहीं करते। लेकिन बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट आज हम इसमें फ़र्क जो है वो जानेंगे कि करंट हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को हम वी से। फिजिक्स के लिहाज से हम अगर उसके लिए प्रॉपर नाम देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट, और वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला करंट का चार्ज पर यूनिट टाइम, किसी खास तार से, वायर से या किसी खास वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितने चार्जेस पास होते हैं वो हमारे पास करंट कहलाता है। अगर 1 सेकंड में ज़्यादा चार्जेस पास होते हैं तो ज़्यादा करंट होगा, कम चार्जेस पास होते हैं तो करंट कम होगा। मसलन हम आमतौर पे कहते हैं अगर किसी गेट में से स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आते हैं तो अगर 1 सेकंड में ज़्यादा स्टूडेंट्स अंदर आते हैं और आपने दरवाज़ा फुल ओपन किया हुआ है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स दाखिल हो रहे हैं, इसका मतलब है करंट ज़्यादा है। अगर आप दरवाजे को हाफ ओपन कर ले तो फिर आपके पास सिंगल बंदा आएगा, एक स्टूडेंट आएगा, तो फिर वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो इस तरीके से हमारे पास करंट कम होगा। इस वजह से हम करंट को टाइम के सेंस में कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वही चार्जेस है लेकिन उसने पास होने के लिए ज़्यादा टाइम लिया तो हम कह सकते हैं करंट कम है। और ये टाइम अगर ये कम लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वही चार्जेस है लेकिन उसने पास होने में कम टाइम लिया, तो डिनोमिनेटर और उस दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है तो करंट ज़्यादा होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम ज़्यादातर रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं जो करंट को कंट्रोल करते हैं। फर्दर अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, चूंकि हम करंट की बात करते हैं, करंट कंडक्टर से पास होता है, जाहिर बात है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बेसिकली फंडामेंटल चार्ज भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। किस तरह? हम जानते हैं कि चार्जेस दो किस्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव किसी एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका मतलब है कि चार्ज की पूरी कहानी किसी मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन के गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम को ही हम करंट कहते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में ज्यादा पास होते हैं, टाइम को फिक्स किया, 1 सेकंड की बात करते हैं, 1 सेकंड के लिए टाइम फिक्स हुआ, अब अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो करंट ज्यादा है, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो करंट कम है। यूनिट की बात की जाए तो हमारे पास करंट के लिए एम्पेयर, और एम्पेयर क्या होगा? अगर किसी खास एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होता है। अब सवाल राइज होगा कि ऊपर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की, अब यहाँ पे हम कूलम्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का और कूलम्स का आपस में क्या रिलेशन है? तो इलेक्ट्रॉन्स और कूलम का आपस में रिलेशन हम इधर से निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम बनाएगा। अगर वो एक कूलम 1 सेकंड में पास होता है तब हम इसको करंट 1 एम्पेयर कहते हैं। तो एक कूलम को डिफाइन करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है यहां से स्टार्ट लेते हैं। 1.6 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर आप एक कूलम मालूम करना चाहते हैं तो 1.6 10⁻⁻19 पे ये भी डिवाइड कर लें, ये भी डिवाइड कर ले, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन की अलामत लगा लें, यहाँ से खत्म होकर 1 आएगा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जब सेम हो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा और कूलम अपनी जगह पे। अब इन दोनों को डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा 0.625 ज़रब 10 की ताकत -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह पे और ये 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो इस डेसिमल पॉइंट को 6 और 2 की बीच शिफ्ट कर ले राइट पे, तो हमारे पास 6.25 ज़रब 10 की ताकत 19 से 1 कम होकर 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये 1 कूलम के बराबर है। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स, हम इसको कह सकते हैं कि 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में पास हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पेयर है। यानी 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि बिलियंस और ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स है कि किसी कंडक्टर से जब 1 सेकंड में पास होते हैं तो तब करंट हमारे पास 1 एम्पेयर कहलाएगा। 1 कूलम का हमने पहचान लिया, 1 कूलम क्या होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास 1 एम्पेयर करंट के लिए बहुत बड़ा, एम्पेयर जो है ये बड़ा यूनिट है।
ठीक है। इस वजह से जो बड़े वाटर मोटर्स वगैरह है या अदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स है उसको ऑपरेट करने के लिए 4, 5, 6 एम्पेयर करंट दरकार होता है, यानी इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि एम्पेयर ऑलरेडी हमारे पास बड़ा यूनिट है। इसके लिए हम सब यूनिट्स जो इस्तेमाल करते हैं वो मिली एम्पेयर यानी कि 1 एम्पेयर का 1000वां हिस्सा और माइक्रो एम्पेयर वो 10⁻⁻6 एम्पेयर, ये हम इस्तेमाल करते हैं करंट के लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यानी यूनिट चार्ज के ऊपर बैटरी के जानिब से कितना चार्ज हो चुका है, 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क हुआ है बैटरी की तरफ से। ये भी एक लेक्चर हमारा कि ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या फ़र्क है। तो बैटरी में ये सलाहियत होती है कि ये चार्जेस के ऊपर वर्क करके इसे लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल तक लेके आते हैं, जिस वजह से हम बैटरी को ईएमएफ सोर्स कहते हैं। अगर एक बैटरी 1 कूलम चार्ज के ऊपर जितना वर्क कर ले ये उस बैटरी का पोटेंशियल कहलाएगा। मसलन अगर बैटरी 1 कूलम चार्ज, और 1 कूलम को हम दोबारा कह सकते हैं राउंड अबाउट 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इसके ऊपर 1 जूल का वर्क करता है, तो हम कहते हैं कि ये बैटरी 1 वोल्ट रेटेड है। इसकी पोटेंशियल कितनी है, ईएमएफ कैपेसिटी 1 वोल्ट है। इस तरह अगर ये बैटरी 1 कूलम चार्ज यानी 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 12 जूल वर्क कर सकते हैं और इसके बाद ये सर्किट को दे के सर्किट ऑपरेट करते हैं, तो इसको हम 12 वोल्ट बैटरी कहते हैं। 12 वोल्ट बैटरी का मतलब ये है कि 12 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव से जो 1 कूलम चार्ज पूरा होके 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट से एंड तक पूरे होके निकलते हैं, तो वो सर्किट में 12 जूल का एनर्जी क्या करेगा, छोड़ेगा, डिसिपेट करेगा, जिससे हम पंखा बल्ब वगैरह कुछ भी चला सकते हैं। इस तरह हमारे पास 6 वोल्ट बैटरी भी यही कहानी है कि अगर इसमें से 1 कूलम चार्ज या 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो वो 6 जूल एनर्जी अपने पास रखते हैं, जिस एनर्जी से वो फिर बाहर सर्किट को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो इस वजह स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया करंट और पोटेंशियल का। करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है किसी तार से, किसी कंडक्टर से, किसी मटेरियल से, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्जेस के साथ एनर्जी है कि उस चार्जेस के साथ कितनी एनर्जी है। तो पोटेंशियल का करंट के साथ और करंट का पोटेंशियल के साथ ताल्लुक भी है कि अगर एक चार्ज के साथ एनर्जी है, थोड़ी एनर्जी है, लेकिन वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, करंट हमने बढ़ा दिया तो वहां पर ज्यादा एनर्जी वो डेसिपेट करेगा और उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल वहां पर ज्यादा ड्रॉप होगा। और इस तरीके से अगर आप करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को हरकत देना चाहते हैं तो ये खुद ब खुद हरकत नहीं करती, उसके एंड अक्रॉस आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन एक एंड से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, क्योंकि कंडक्टर के अक्रॉस जब तक आप बैटरी नहीं लगाते, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते, तब तक उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। तो करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल की ज़रूरत है, और जहाँ पे पोटेंशियल होगा वहाँ पे हमारे पास एनर्जी भी, तो इन दोनों का आपस के साथ रिलेशन भी है। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोज़ हम इंशाल्लाह आपके लिए लाते रहेंगे हमेशा। तो आप हमारे चैनल शासिब अकेडमी और शासिब अकेडमी साइंस अकेडमी पश्तो फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।